नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और आप सुन रहे हैं सुनो कहानी हॉरर पॉडकास्ट हिंदी। आज की कहानी है मुझे न्याय चाहिए। मेरे बहादुर दर्शकों, थ्रिल और चिल्स के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हमेशा हम ऐसी यूनिक और सस्पेंस से भरी कहानियां लाते रहते हैं, तो कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए। तो हेडफोन लगाएं और कमरे की लाइट्स बंद कर लें, क्योंकि डरावनी यात्रा शुरू होने वाली है। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी, जो सच में बड़ी ही जबरदस्त है, जिसमें इमोशंस, डर और सस्पेंस है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, आज की कहानी में अंत तक बने रहना। ट्रस्ट मी, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि सस्पेंस खतरनाक है जो आपको हिलाकर रख देगा। वैशाख का महीना था। भीषण गर्मी पड़ रही थी। पूर्णिमा का दिन था। चंद्रमा की शीतल घवल किरणें धरती पर फैली हुई थीं। तेज पूर्वा बयार चल रही थी, जिसके कारण गर्मी के साथ ही पसीने से भी बहुत राहत मिल रही थी। घर के अंदर बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए बसंतपुर गांव के निवासी शंकर लाल अपने घर के बाहर चार दीवारी से घिरे हुए मैदान में चारपाई डालकर गहरी नींद में सो रहे थे। रात के लगभग 1 बज रहे थे। साई साई की आवाज करती हुई पूर्वा हवा पूरे वेग से बह रही थी। अकस्मात शंकरलाल की बेटी नंदिनी उनकी चारपाई के पास आकर खड़ी हो गई। वह उनके जागने का इंतजार करने लगी। उसको उम्मीद थी कि शायद पापा की आंख खुल जाए, लेकिन एक तो तेज हवा चलने के कारण गर्मी से राहत थी, दूसरे इस समय फसलों की मढ़ाई का काम तेज चल रहा था, इसीलिए वह बहुत थके हुए थे और गहरी नींद में सो गए थे। नंदिनी ने बहुत देर तक अपने पापा के जगने का इंतजार किया, लेकिन जब उनकी आंखें नहीं खुली तब वह पापा को आवाज देकर जगाने लगी। पापा, उठिए, मैं आई हूं, मैं आपकी नंदिनी, आपसे मिलने आई हूं। नंदिनी की आवाज सुनकर शंकरलाल चौंक कर उठ गए। इतनी रात में अकेली नंदिनी को देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो गए और बिना कुछ सोचे समझे उससे कहने लगे, कलंकिनी, अपना पापी चेहरा मुझको दिखाने के लिए इतनी रात गए, तू कहां से आ रही है? तूने तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरे ही साथ साथ अपने ससुराल वालों की इज्जत को भी नीलाम कर दिया है। इसके बाद भी तुझको अपना यह मनहूस चेहरा लेकर मेरे सामने आने पर तनिक भी लज्जा नहीं आई। तेरी सूरत देखने से बेहतर होता कि मेरी मौत हो जाती। शंकरलाल तो एक तरफा बात सुनकर पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए थे। जब तक दोनों पक्षों की बात ना सुन ली जाए, तब तक किसी बात पर निर्णय ले लेना अन्यायपूर्ण कार्यवाही के साथ ही दुखदायी भी हो सकता है। बेचारी नंदिनी अपनी बात को अपने पिता से कहना चाहती थी, लेकिन वह तो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे। नंदिनी, पापा, मेरी बात तो सुन लीजिए। शंकरलाल तेज आवाज में, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। उस पापी महेश के साथ घर से भाग जाते समय तुझे अपने पापा याद नहीं आए थे कि तू मेरी इज्जत नीलाम करने जा रही है? अब मुझे समझ में आया कि तू अपने ससुराल वालों के द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ना किए जाने की शिकायतें क्यों करती थी। नंदिनी, पापा, क्या आपको अपनी बेटी पर इतना बड़ा लांछन लगाते हुए शर्म भी नहीं आ रही है? लोगों के कहे आधार पर आप अपनी ही बेटी को कलंकिनी साबित कर रहे हैं। क्या आपने मुझे ऐसा करते हुए देखा था? आपको मुझसे इस बारे में एक बार प्रश्न तो करना चाहिए था, लेकिन आप पहले से ही निर्णय कर बैठे हैं। 20 वर्षीय नंदिनी की शादी 2 वर्ष पहले शंकरलाल ने पड़ोस के गांव राघवपुर में संतोषीलाल के बेटे केशव से कर दी थी। शादी के कुछ दिनों बाद जब वह विदा होकर अपने मायके आई थी, तब नंदिनी ने ससुराल वालों के द्वारा दहेज कम मिलने के ताने मारने और अक्सर दहेज को लेकर प्रताड़ना किए जाने के बारे में अपने मम्मी पापा को बताया था। उस समय शंकरलाल ने नंदिनी से कहा था, बेटी, तुम अपनी तरफ से कोई वाद विवाद मत करना, हम तुम्हारे ससुर संतोषीलाल से बात कर लेंगे। बात आई गई हो गई थी।
1 महीने अपने मायके में रहने के बाद नंदिनी फिर अपने ससुराल चली गई थी और तब से वहीं रह रही थी। 15 दिन पूर्व नंदिनी के ससुर संतोषी लाल बसंतपुर गांव आए थे। उन्होंने शंकर लाल से यह दुख भरी कहानी बताई थी। संतोषी लाल, भैया, नंदिनी ने मेरे परिवार में कलंक लगा दिया है। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचा हूं। नंदिनी गांव के ही लड़के महेश के साथ कहीं भाग गई है। मैंने थाने में रिपोर्ट लिखवा दी है। महेश सूरत में किसी फैक्ट्री में काम करता है। छुट्टी में घर आया था। कल उसी के साथ नंदिनी कहीं भाग गई है। संतोषी लाल की बात सुनकर शंकर लाल किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर अपना सिर पकड़कर बैठ गए। उनके दिल पर गहरा धक्का लगा था। वह बोले, इस कलंकिनी नंदिनी ने मेरे मुंह पर कालिक पोत दी। अब तो हम किसी को अपना चेहरा कैसे दिखाएंगे। शंकर लाल के पूरे परिवार को गहरा धक्का लगा। वे लोग नंदिनी को कोसने लगे। 3 दिन के बाद पुलिस ने महेश को सूरत से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन नंदिनी को बरामद नहीं कर पाई। महेश ने पुलिस को बताया था कि वह नंदिनी को जानता भी नहीं है और उसे लेकर नहीं आया। पुलिस के सामने हर अपराधी ऐसे ही कहता है, इसलिए पुलिस ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। आज अचानक नंदिनी स्वयं शंकरलाल के पास इतनी रात में आ गई तो शंकरलाल उसे देखकर आग बबूला हो गए। सुनसान आधी रात के बाद नंदिनी और शंकरलाल के बीच हो रही बातचीत की आवाज सुनकर घर के अंदर सो रही शंकरलाल की पत्नी महादेवी भी जाग गईं। कौतूहलवश वह भी बाहर आ गईं। जब उन्होंने देखा कि नंदिनी आई है तो वह आश्चर्यचकित हो गईं। उन्होंने भी नंदिनी को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। अपने मम्मी पापा द्वारा इस प्रकार तिरस्कार किए जाने पर नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। रोते हुए नंदिनी अपनी मम्मी महादेवी से कहने लगी, मम्मी, आप लोगों ने अपनी बेटी की बातें नहीं मानी। मैं एक बेटी हूं, इसलिए आप लोगों ने मेरा ब्याह कर दिया और अपनी जिम्मेदारी से फुर्सत पाली। अब अपनी बेटी की बातों पर आपको भरोसा भी नहीं रह गया है। इतने दिन आपके साथ रही हूं, क्या मेरा आचरण कभी ऐसा रहा है? संतोषी लाल और केशव जैसे हत्यारों पर तो आप लोगों ने भरोसा कर लिया, लेकिन अपनी बेटी पर भरोसा नहीं किया। उन कमीनों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। उनकी ऐसी दुर्दशा करूंगी कि जब लोगों को उनके साथ घटित घटना की जानकारी होगी तो लोग ऐसे हरकत करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। आज भी आप लोग अपनी बेटी को जली कटी सुना रहे हैं। अब आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। नंदिनी ने कहा, आज आपकी बेटी की आत्मा अपनी मम्मी और पापा से यह कहने आई है कि मुझे न्याय चाहिए, मेरे हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। इतना सुनते ही शंकरलाल और महादेवी के रोंगटे खड़े हो गए। भय के मारे उनके शरीर में कंपकंपी छूटने लगी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अब नंदिनी इस दुनिया में नहीं है और उसकी आत्मा उनके सामने खड़ी है। अपने माता पिता के भयभीत हो जाने पर नंदिनी उनसे बोली, आप लोगों को अपनी बेटी से डरना नहीं चाहिए। मैं एक आत्मा ही सही, लेकिन मैं तो आपकी बेटी हूं। एक बेटी अपने मां बाप का भला कैसे नुकसान कर सकती है? मैं आपको अपने साथ हुए अन्याय के बारे में सच्चाई बताना चाहती हूं, जिससे मुझे न्याय मिल सके। नंदिनी ने बताया, मेरे ससुराल वाले, विशेष रूप से मेरी सास, मेरे ससुर और मेरे पति दहेज न मिलने के कारण मुझे रास्ते से हटाने का प्रयास कर रहे थे। इसकी भनक मुझे लग गई थी। मैंने आप लोगों से बताया भी था, लेकिन आप लोगों ने आज की ही तरह मेरी बातों का भरोसा नहीं किया। इससे उन कातिलों का हौसला और बढ़ गया था। एक दिन मेरे ससुराल वालों ने हरिद्वार में गंगा नहाने का प्रोग्राम बनाया था। प्रोग्राम के मुताबिक शाम को भोजन करने के बाद हम लोग अपनी गाड़ी से रात भर यात्रा कर सुबह हरिद्वार पहुंचने वाले थे। वहां गंगा स्नान करने के पश्चात दिन भर आराम कर रात में वापस लौटने का तय हुआ था, लेकिन यह प्रोग्राम केवल मेरे लिए ही बनाया गया था। इस प्रोग्राम के पीछे उन लोगों की एक साजिश छुपी हुई थी जो मैं समझ नहीं पाई थी। योजना के अनुसार हम लोग शाम को भोजन कर लेने के बाद अपनी गाड़ी से निकल पड़े थे। गाड़ी मेरे पति चला रहे थे। हमारे सास, ससुर और मैं पीछे बैठी हुई थी। रास्ते में घाघरा नदी का पुल पड़ गया था। पुल के बीचों बीच पहुंचने पर मेरे पति ने गाड़ी रेलिंग के किनारे खड़ी कर दी थी।
उस समय मुझे तनिक भी आभास नहीं था कि मेरी मृत्यु नजदीक खड़ी है। अंधेरी रात थी, पूरा पुल सुनसान था। अचानक मेरे सास, ससुर और पति ने मेरे मुंह पर गमछा कसकर बांध दिया। मुझे सांस लेना भी कठिन हो गया। उन लोगों ने चलने के पहले ही चुपके से एक बोरी में बालू भरकर उसका मुंह सिल दिया था। इसके बाद उन लोगों ने गाड़ी के अंदर रखी हुई बालू से भरी उस बोरी को मेरी पीठ पर रस्सी से कसकर बांध दिया और मुझे उठाकर बहती हुई नदी में डाल दिया। यह सब इतना शीघ्रता से हुआ कि मैं अपने बचाव में जैसे चिल्लाने की कोशिश करती, तब तक मुझे बहती नदी की तेज धारा में फेंक दिया गया। थोड़ी देर छटपटाने के बाद मेरी मौत हो गई। आज भी मेरे शरीर की हड्डियां और वह बालू की बोरी उसी स्थान पर मिल जाएंगी जहां मुझे फेंका गया था। मेरी अकाल मृत्यु हुई है, इसलिए मेरी आत्मा न्याय पाने के लिए भटक रही है। पापा, जीते जी तो आपने मेरी बातों पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी बातों पर भरोसा कर लीजिएगा। पापा, आप पुलिस से मिलकर मेरी हड्डियों को बरामद कर उन जालिमों को सजा जरूर दिलवा देना जिन्होंने आपकी बेटी की हत्या की। वे मौत के बाद भी मुझे कलंकित कर रहे हैं। महेश बेचारा निर्दोष है। मेरी तो उस बेचारी से कभी मुलाकात भी नहीं हुई है। जाने से पहले मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूं। मैं अपने साथ हुए अन्याय का इंतकाम लूंगी। उन दरिंदों का ऐसा हश्र करूंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। इतना कहने के बाद नंदिनी की आत्मा अचानक गायब हो गई। नंदिनी के गायब हो जाने के बाद शंकरलाल और उनकी पत्नी महादेवी अपनी बेटी की मृत्यु की जानकारी होने पर विलाप करने लगे और अनजाने में उसे कड़वी बातें कहने के लिए खुद को कोसने लगे। शंकरलाल विलाप करते हुए खुद को जिम्मेदार ठहराते हुए कहने लगे, नंदिनी की बातों को नजरअंदाज कर देने के कारण ही आज मेरी बिटिया इस दुनिया से चली गई। मैं तो उसका अपराधी हूं। आज उसकी आत्मा आई, तब भी मैंने उसे इतनी जली कटी बातें सुनाई जो कोई अपने दुश्मन से भी नहीं कहता। हे बेटी नंदिनी, तुम जहां कहीं भी हो अपने पापा को माफ कर देना। मैं तुम्हारा अपराधी हूं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि उन हत्यारों को मैं नहीं छोड़ूंगा। सच्चाई जानने के बाद अगले दिन शंकरलाल पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उन्होंने रात की पूरी घटना पुलिस को बताई और अनुरोध किया, साहब, हत्यारों को सजा जरूर दिलाइए। एक आत्मा के द्वारा बताई गई बातों के आधार पर बिना सबूत और गवाह किसी केस की नई जांच करने से पुलिस ने इनकार कर दिया। लेकिन शंकरलाल के बार बार अनुरोध और उनकी आंखों से बहते आंसुओं को देखकर पुलिस द्रवित हो गई। उन्होंने सोचा कि अगर नंदिनी की आत्मा का कथन सत्य है तो बताए गए स्थान से नदी में उसके शरीर के अवशेष मिलने चाहिए। इसलिए उनके मन में विचार आया कि क्यों न गोताखोरों की मदद से बताए गए स्थान पर नदी में तलाशी कराई जाए। यदि नदी में उसके अवशेष बालू की बोरी से बंधे हुए मिल जाते, तब इस केस में उसके द्वारा बताए गए तथ्यों पर जांच की जाती। पुलिस वालों ने शंकरलाल से एफआईआर दर्ज कराने को कहा। पहले से ही नंदिनी के भाग जाने की बात पुलिस को संदेहास्पद लग रही थी। अगले दिन पुलिस ने गोताखोरों की मदद से पुल के नीचे नदी में खोजबीन शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में एक बोरी से बंधा हुआ कंकाल नदी से बरामद हुआ। नंदिनी द्वारा बताए गए स्थान से उसके शरीर के अवशेष मिलने के बाद पुलिस भी स्तब्ध रह गई। वे सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा न्याय के लिए भटक सकती है। साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने संतोषी लाल, उनकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभ में वे अपराध स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन पुलिसिया दबाव के आगे अंततः उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस प्रकार नंदिनी की आत्मा की इच्छा पूरी हुई और उसके कातिल जेल भेज दिए गए। नंदिनी की आत्मा द्वारा बताए गए स्थान से कंकाल बरामद होने के बाद पुलिस ने संतोषी लाल, उनके बेटे केशव और उनकी पत्नी विद्यावती को नंदिनी की हत्या के आरोप में जेल भेज दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके, विशेषकर उनके गांव राघवपुर में संतोषी लाल की बहुत बदनामी हुई। दहेज के कारण निर्दोष महिला की हत्या करने पर समाज में वे लोग घृणा के पात्र बन गए। संतोषी लाल की स्थिति करो या मरो की हो गई।
अगर वे खुद को निर्दोष साबित करने के लिए बड़े वकील को नहीं रखते तो न्यायालय उन्हें फांसी या आजीवन कारावास की सजा सुना सकता था। इस डर से उन्होंने शहर के सबसे बड़े वकील को केस की पैरवी के लिए नियुक्त किया और भारी फीस जमा कर दी। संतोषी लाल ने अपनी जमानत के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उनके वकील ने न्यायाधीश के सामने यह दलील दी कि माय लॉर्ड, यह पूरा मामला एक आत्मा की गवाही पर आधारित है। कानून में आत्मा का कोई वजूद नहीं होता। नंदिनी की मृत्यु के समय उसके घर वालों ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई थी। इसके विपरीत गांव के एक युवक पर नंदिनी को भगाने का आरोप लगाया गया था। बाद में कथित रूप से आत्मा के प्रकट होने पर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने आत्मा द्वारा बताए गए स्थान से कंकाल बरामद किया, लेकिन यह साबित करने का कोई ठोस सबूत नहीं है कि हमारे मुवक्किल संतोषी लाल, उनके बेटे केशव और पत्नी विद्यावती ने ही उसे नदी में फेंका। ऐसे में मेरे मुवक्किल जमानत के पात्र हैं। इस दलील के आधार पर उच्च न्यायालय ने उन तीनों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। जमानत मिलने के बाद संतोषी लाल, उनका बेटा और पत्नी जेल से रिहा हो गए। जेल से रिहा होने के बाद संतोषी लाल ने राहत की सांस ली। वह इलाके के धनाढ्य व्यक्तियों में गिने जाते थे। हालांकि जमानत पाने और केस लड़ने में उनके लाखों रुपए खर्च हो गए। अब वे इसकी भरपाई की योजना बनाने लगे। संतोषी लाल ने अपने बेटे केशव की शादी किसी धनवान परिवार में कराने की योजना बनाई। झूठा प्रचार करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें उनके विरोधियों ने फंसाया था। इस प्रचार का असर यह हुआ कि पास के गांव बल्लीपुर के संगमलाल ने अपनी इकलौती बेटी संध्या का रिश्ता केशव से तय कर दिया। संगमलाल भी इलाके के एक धनवान किसान हैं, इसलिए अपनी इकलौती बेटी के विवाह के लिए उन्होंने संतोषी लाल द्वारा दहेज के रूप में मांगी गई हर फरमाइश को पूरा कर दिया था। विवाह की तिथि निश्चित हो गई थी। केशव और संध्या की शादी एक पखवाड़े बाद होने वाली थी। घर में मेहमान इकट्ठा होने वाले थे और शादी के गीत बजने लगे थे। इसी बीच एक रात एक अनहोनी घटना घट गई। रात के लगभग 1 बज रहे थे। संतोषी लाल की पत्नी विद्यावती गहरी नींद में सोई हुई थी। अचानक उन्हें किसी औरत के चीखने की तेज आवाज सुनाई दी। यह आवाज उनके कमरे के दरवाजे के बाहर से आ रही थी। उस चीखने की आवाज को सुनकर विद्यावती की आंखें खुल गईं। वह चौंक कर उठ गईं। उन्होंने कमरे की लाइट जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब वह बिस्तर पर लेटने जा रही थी, तभी वही आवाज उन्हें दरवाजे के बाहर से सुनाई दी। इसी दौरान किसी ने दरवाजे की कुंडी खटकाई। विद्यावती ने आवाज लगाई, बाहर कौन है? बाहर से आवाज आई, अम्मा हम हैं, दरवाजा खोलो। भय के कारण विद्यावती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनके रोंगटे खड़े हो गए। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें करंट लग गया हो। दरवाजा खोलते ही उन्होंने खून से लथपथ बिखरे बालों और बीभत्स चेहरे के साथ नंदिनी को खड़ा देखा। उसका चेहरा बहुत डरावना था। नंदिनी को देखते ही विद्यावती बोली, नंदिनी तुम? नंदिनी बोली, मेरी प्यारी हत्यारिन सासू अम्मा, चौंको मत। तुमने सोचा था कि मुझे घाघरा नदी में डुबोकर मार दोगी और अपने कातिल लाडले बेटे के लिए नई बहू ले आओगी। एक और बेटी को मौत के घाट उतारने का जो सपना तुम देख रही हो, वह नंदिनी कभी पूरा नहीं होने देगी। मैं तुम्हारा काल बनकर आई हूं। जब तक तुम्हारे वंश का नाश नहीं कर दूंगी, तब तक यह नंदिनी तुम्हें इसी रूप में दिखाई देती रहेगी। इतना सुनते ही विद्यावती के मुंह से तेज चीख निकली और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उनकी चीख सुनकर संतोषी लाल और केशव जाग गए। वह दोनों तुरंत भागकर विद्यावती के कमरे में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि विद्यावती के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वह जमीन पर बेहोश पड़ी थी। पसीने के कारण उनके सारे कपड़े भीगे हुए थे और उनके चेहरे पर घबराहट के भाव साफ दिख रहे थे। केशव भागकर एक गिलास में पानी ले आया और अपनी मां के ऊपर छिड़कने लगा। पानी पड़ते ही विद्यावती को होश आ गया। होश में आने के बाद उन्होंने अपने साथ घटित पूरी घटना उन लोगों को बताई। विद्यावती की बात सुनकर सभी लोग सन्न रह गए।
उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी घटना भी हो सकती है। संतोषी लाल ने विद्यावती से पूछा, क्या तुमने वास्तव में नंदिनी को पहचान लिया था? कहीं यह तुम्हारे मन का वहम तो नहीं है? विद्यावती बोली, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, वह नंदिनी ही थी। विद्यावती की स्थिति देखकर उन लोगों को इस पर विश्वास करना ही पड़ा। रात भर कोई नहीं सोया। सभी लोग सुबह होने का इंतजार करने लगे। नंदिनी की आत्मा से निपटने के लिए संतोषी लाल पूरी रात विचार विमर्श करते रहे। उन्होंने तय किया कि पड़ोस के गांव में रहने वाले मशहूर तांत्रिक चंदन मूर्ति जी से संपर्क किया जाएगा। सुबह होते ही चाय नाश्ता करने के बाद संतोषी लाल और केशव तांत्रिक चंदन मूर्ति के पास पहुंचे। उन्होंने तांत्रिक को रात में विद्यावती के साथ घटित हुई पूरी घटना बताई। वह हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोले, स्वामी जी, कृपया इसका कोई समाधान निकालकर हमें इस संकट से मुक्ति दिलाइए। तांत्रिक चंदन मूर्ति ने कहा, संतोषी लाल जी, इसके लिए मुझे एक जबरदस्त अनुष्ठान करना पड़ेगा। स्वामी जी, जो भी करना हो बहुत जल्द ही कर दीजिए। ठीक है, मैं एक सामान की लिस्ट दे रहा हूं, आप इसे बाजार से ले आइए। कल मंगलवार का दिन है, अनुष्ठान के लिए यह उपयुक्त होगा। कल मैं आपके घर आकर अनुष्ठान करूंगा और उस आत्मा को बुलाकर आपके घर से दूर जाने के लिए विवश कर दूंगा। तांत्रिक चंदन मूर्ति के इस आश्वासन के बाद संतोषी लाल और केशव सामान की सूची लेकर अपनी गाड़ी से बाजार के लिए रवाना हो गए। वह दोनों थोड़ी ही दूर गए थे कि सामने से एक ट्रक तेज रफ्तार में आता हुआ दिखाई दिया। गाड़ी केशव चला रहा था। ट्रक जैसे ही नजदीक आया, उसने गाड़ी को बचाने के लिए दूसरी दिशा में मोड़ दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक का ड्राइवर जानबूझकर संतोषी लाल की गाड़ी से टकराने की कोशिश कर रहा हो। ट्रक बहुत तेजी से उनकी गाड़ी के पास आ गया था। केशव ने किसी तरह अपनी गाड़ी को ट्रक से टकराने से बचा लिया, लेकिन सामने का दृश्य देखकर वह भौचक्का रह गया। उसकी अंतरात्मा तक हिल गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए, दिल की धड़कन तेज हो गई और वह कुछ भी बोल पाने में असमर्थ हो गया। उसने देखा कि ट्रक नंदिनी चला रही थी। केशव जब तक अपने पिता से कुछ कह पाता, संतोषी लाल बीच में ही बोल पड़े, केशव, मैंने उस ट्रक को नंदिनी को चलाते हुए देखा है। क्या यह मेरा भ्रम है या सच? क्या तुमने भी यही देखा? केशव ने कहा, पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वह ट्रक नंदिनी की आत्मा ही चला रही थी। उसने हमें मारने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से हम बच गए। फिर उसने जोड़ा, विद्यावती के साथ जो घटना घटी थी और अब हमारे साथ जो हुआ, यह इस बात का प्रमाण है कि नंदिनी की आत्मा भटक रही है। वह हमसे बदला लेना चाहती है। हमें बहुत सतर्क रहना होगा। चलिए जल्दी से सामान खरीदकर घर पहुंचते हैं। कल स्वामी जी को बुलाकर इस आत्मा को भगाने के लिए अनुष्ठान शुरू करवाते हैं, संतोषी लाल ने कहा। और यह भी ध्यान रखना होगा कि इन घटनाओं की जानकारी किसी और को ना हो। जल्दी जल्दी तांत्रिक चंदन मूर्ति द्वारा दिए गए सामान की लिस्ट के अनुसार सारा सामान खरीदकर वे घर लौट आए। संतोषी लाल तो मजबूत दिल के थे, इसलिए घटना का उन पर खास असर नहीं पड़ा, लेकिन केशव अंदर ही अंदर बहुत भयभीत था। सोते जागते, उठते बैठते उसे हर जगह नंदिनी की छवि दिखाई देने लगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे नंदिनी की आत्मा उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ी हो। डर के कारण उसकी हरकतें पागलों जैसी हो गई थीं। केशव ने तांत्रिक चंदन मूर्ति द्वारा दी गई सूची के सामान को अपनी मां को सौंप दिया। वह घबराया हुआ था। विद्यावती ने पूछा, बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? केशव ने उन्हें रास्ते में नंदिनी के ट्रक से टक्कर मारने की कोशिश के बारे में बताया। यह सुनकर विद्यावती का दिल दहल गया। वह पहले ही नंदिनी को लेकर डरी हुई थी। जब यह बात पता चली तो उनकी रूह कांप उठी। डर और घबराहट में दोनों घर में कैद हो गए। किसी तरह दिन बीता, लेकिन शाम होते ही उनका डर बढ़ गया। दोनों का हाल बहुत खराब हो गया था। उन्हें अब एहसास हो रहा था कि अगर उन्हें पता होता कि नंदिनी की आत्मा उनका ऐसा हाल करेगी, तो शायद वे नंदिनी के साथ इतना क्रूर व्यवहार न करते। माँ बेटे दोनों इस आशंका में थे कि कहीं अंधेरी रात में नंदिनी की आत्मा फिर से आकर उन पर किसी प्रकार का आक्रमण न कर दे।
इसी डर के कारण वे रात भर सो नहीं पाए। भय के वातावरण में किसी तरह रात कट पाई। राहत की बात यह थी कि पिछली रात नंदिनी की आत्मा उनके घर में नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही संतोषी लाल के घर में तांत्रिक चंदन मूर्ति के अनुष्ठान की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई। दिन के लगभग 10 बजे तांत्रिक चंदन मूर्ति भी वहां पहुंच गए। संतोषी लाल के घर में अनुष्ठान की पूरी तैयारी हो चुकी थी। स्वामी जी के पहुंचते ही उन्होंने अपना अनुष्ठान आरंभ कर दिया। लगभग आधे घंटे तक तांत्रिक चंदन मूर्ति ध्यान की मुद्रा में बैठकर आंखें बंद किए हुए मंत्रों का जाप करते रहे। आधे घंटे बाद उन्होंने आंखें खोली और अपने कमंडल में रखे जल को मंत्रोच्चार के साथ हवा में उछालते हुए तेज आवाज में बोले, तू जहां भी है तुरंत यहां हाजिर हो, नहीं तो तुझे जलाकर राख कर दूंगा। तांत्रिक के आदेश के बावजूद जब किसी प्रकार की हलचल नहीं हुई तो वह क्रोधित होकर बोले, मूर्ख आत्मा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बात नहीं मान रही। मैं तेरा नुकसान नहीं करना चाहता, केवल यह चाहता हूं कि तू यहां प्रकट हो और संतोषी लाल का घर छोड़ दे। यदि तू ऐसा करेगी तो मैं तेरी मुक्ति के लिए अनुष्ठान करूंगा, जिससे तुझे प्रेत योनि से छुटकारा मिलेगा। लेकिन यदि तू शीघ्र ही उपस्थित नहीं हुई तो मैं अपने मंत्रों से तुझे राख कर दूंगा। तांत्रिक के यह कहते ही वातावरण में एक महिला के ठहाके की गूंज सुनाई देने लगी। वह स्वर तांत्रिक से बोला, ऐ मूर्ख तांत्रिक, तू अच्छी तरह जानता है कि तंत्र विद्या तभी प्रभावी होती है जब इसका उपयोग जन कल्याण के लिए किया जाए, अन्यथा यह उल्टा असर करती है। मूर्ख तांत्रिक, तू इन पापियों और हत्यारों को बचाने के लिए अपनी तंत्र विद्या का दुरुपयोग कर रहा है। क्या तुझे नहीं पता कि मैं भगवान शंकर की परम भक्त थी? बचपन से ही मैंने हर सोमवार को व्रत रखा। जिस दिन इन दरिंदों ने मुझे मारकर नदी में फेंका वह सोमवार था। मरते समय भी मैं भगवान शंकर का ध्यान कर रही थी, इसलिए मेरी आत्मा में भक्ति की शक्ति प्रवेश कर गई। भोलेनाथ की शक्ति मेरे लिए कवच का कार्य करेगी। तेरे सारे अनुष्ठान मेरे खिलाफ बेकार हैं। मैंने प्रतिज्ञा की है कि संतोषी लाल के पूरे वंश का नाश किए बिना मैं मुक्ति प्राप्त नहीं करूंगी। तेरे जैसे पैसे के भूखे तांत्रिक मेरी पवित्र आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नंदिनी की आत्मा की बात सुनकर तांत्रिक चंदन मूर्ति चकित रह गए। उन्होंने अपने शक्तिशाली यंत्र का प्रयोग किया, लेकिन वह भी असफल रहा। यह उनके लिए पहली बार था कि उनका यंत्र किसी आत्मा पर प्रभावहीन साबित हुआ। आत्मा ने उन्हें धमकी दी, मूर्ख तांत्रिक, मैंने तुझसे कहा था कि तेरा कोई उपाय मेरे खिलाफ नहीं चलेगा। अब मैं तुझसे ही निपटूंगी। इतना कहते ही नंदिनी की आत्मा प्रकट हो गई। क्रोध से उसकी आंखें सुर्ख थीं, बाल बिखरे हुए थे और उसके लंबे नाखून और डरावना चेहरा देखकर सभी की बोलती बंद हो गई। तांत्रिक चंदन मूर्ति जब तक सतर्क हो पाते, नंदिनी की आत्मा ने उन्हें अपने दोनों हाथों से उठाकर फुटबॉल की तरह आसमान में उछाल दिया। वह बहुत तेज गति से छत से टकराए और फिर उतनी ही तेज गति से जमीन पर गिर पड़े। उनके दोनों हाथों, पैरों और सिर में गंभीर चोटें आईं और वह बेहोश हो गए। इस दौरान संतोषी लाल, उनकी पत्नी विद्यावती और बेटा केशव वहीं उपस्थित थे। सभी लोग घबराए हुए थे और भय के कारण पसीने पसीने हो गए थे। संतोषी लाल की पत्नी विद्यावती और उनका बेटा केशव पहले से ही नंदिनी के नाम से भयभीत थे, लेकिन आज नंदिनी के विभत्स रूप में तांत्रिक चंदन मूर्ति की दुर्दशा देख उनके डर का स्तर और बढ़ गया। वे दोनों थर थर कांपते हुए दूसरे कमरे में भाग गए और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। संतोषी लाल भी इस घटना से बहुत भयभीत हो गए थे, लेकिन परिस्थिति को समझते हुए उन्होंने तांत्रिक चंदन मूर्ति को उठाकर बिस्तर पर लिटाया। वह तुरंत पानी लेकर आए और उनके ऊपर छिड़कने लगे। थोड़ी देर बाद तांत्रिक चंदन मूर्ति को होश आ गया। उनके हाथ, पैर और सिर में गहरी चोटें थीं और माथे के ऊपर हल्का खून भी बह रहा था। संतोषी लाल भागते हुए गए और अपने घर का फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आए। उन्होंने तांत्रिक चंदन मूर्ति का इलाज किया। थोड़ी देर आराम करने के बाद संतोषी लाल ने तांत्रिक चंदन मूर्ति से पूछा, स्वामी जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही हो तो हम आपको अस्पताल ले जाकर भर्ती करवा सकते हैं।
तांत्रिक चंदन मूर्ति को हाथ पैर और सिर में चोटें तो आई थीं, लेकिन उनके दिल पर जो चोट लगी थी वह कहीं गहरी थी। वह चोट थी एक आत्मा के हाथों सार्वजनिक रूप से पराजित होने की। इस घटना से उनकी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगने की संभावना थी। उन्होंने संतोषी लाल से कहा, नहीं, कोई बड़ी स्थिति नहीं है कि मुझे अस्पताल ले जाना पड़े। 1-2 दिन आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, लेकिन इस घटना का जिक्र आप कहीं मत कीजिएगा, क्योंकि यदि यह बात फैल गई तो उस आत्मा का भय चारों ओर फैल जाएगा और वह अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। इसलिए यह सबके लिए बेहतर होगा कि आप इस घटना को भूल जाएं। तांत्रिक चंदन मूर्ति को आत्मा के और शक्तिशाली होने से कोई फर्क नहीं पड़ा था। उनका उद्देश्य तो अपनी प्रतिष्ठा को बचाना था। इसलिए उन्होंने संतोषी लाल को ऐसा सलाह दी। संतोषी लाल डरते हुए फिर बोले, स्वामी जी, क्या हम इस आत्मा से छुटकारा नहीं पा सकते? तांत्रिक चंदन मूर्ति ने तल्ख शब्दों में संतोषी लाल से कहा, आपने इस आत्मा के बारे में मुझे जो कुछ भी बताया था वह सही नहीं था। आपने मुझसे सत्यता छिपाई और बहुत बड़ी मूर्खता की है। वह आत्मा आपके पूरे परिवार को हत्यारा और दरिंदा कह रही है, जबकि आपने मुझसे बताया था कि उसे गांव के एक लड़के ने भगा लिया था और शायद उसी ने उसकी हत्या कर उसे घाघरा नदी में फेंक दिया था। उस पर मुकदमा भी चला था। यह बात अब मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही है, क्योंकि नंदिनी तो मर चुकी है और अब जो कुछ भी हो रहा है वह उसकी आत्मा बोल रही है। आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। आत्मा हमेशा उन्हीं लोगों से बदला लेना चाहती है जिन्होंने उसके जीवित रहते हुए उसे नुकसान पहुंचाया। जब कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो उसकी भटकती हुई आत्मा पर नियंत्रण करना आसान होता है, लेकिन जब किसी के द्वारा नृशंस हत्या की जाती है और मृत व्यक्ति की आत्मा बदला लेने की भावना से भटकने लगती है तो वह बहुत आक्रामक हो जाती है। ऐसी आत्माओं को नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है। नंदिनी की आत्मा आप लोगों की दुश्मन है, इसलिए मेरा अनुभव कहता है कि आप लोगों ने ही उसे मारा होगा या ऐसी परिस्थितियां पैदा की होंगी कि उसने आत्महत्या कर ली। आप सच्चाई जानते हैं, इसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब मुझे हमारे आश्रम पर छोड़ दीजिए और जब आप पूरी सच्चाई मुझे बताएंगे तब मैं उस आत्मा को नियंत्रित करने की कोशिश करूंगा। तांत्रिक चंदन मूर्ति की बातें सुनकर संतोषी लाल को बहुत गहरा धक्का लगा था, क्योंकि तांत्रिक चंदन मूर्ति ने पूरी सच्चाई संतोषी लाल के सामने रख दी थी। संतोषी लाल भी इसे समझ रहे थे, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि वह सच्चाई किसी के सामने बता नहीं सकते थे, क्योंकि उनका मुकदमा अब भी विचाराधीन चल रहा था। यदि उनके मुंह से सच्चाई प्रकट हो जाएगी और सार्वजनिक हो जाएगी तो उन्हें न्यायालय से सजा भी हो सकती थी। इसलिए संतोषी लाल के सामने आगे कुआं और पीछे खाई नजर आने लगी थी। उन्हें इन्हीं विकल्पों में से किसी एक का सामना करना था, अन्यथा सबसे भयंकर विकल्प नंदिनी की आत्मा मौजूद थी, जो उनके वंश के नाश करने की कसम खाए हुए थी। संतोषी लाल ने सोचा कि इस समय अपना मुंह बंद रखना ही उनके लिए हितकर होगा, इसलिए वह तांत्रिक चंदन मूर्ति जी से बोले, स्वामी जी, इस समय सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि आपको आपके आश्रम तक पहुंचा दूं। वहां आप आराम कर लेंगे और जब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे तब मैं पुनः आपसे आकर मिलूंगा। इतना कहने के बाद संतोषी लाल केशव को ढूंढते हुए बगल के कमरे में पहुंचे। दरवाजा खोलने का प्रयास किया, तब पता चला कि वह अंदर से बंद था। उन्होंने जैसे ही दरवाजे की कुंडी खटखटाई, अंदर से चीखने की आवाज आने लगी। विद्यावती और केशव इतने डरे हुए थे कि उन्हें आभास हुआ कि शायद फिर नंदिनी की आत्मा आ गई हो और वही कुंडी खटखटा रही हो। संतोषी लाल बोले, अरे मूर्खों, पागल मत बनो, मैं बाहर खड़ा हूं। तुम लोग अगर इतना डर जाओगे तो फिर आत्मा को कुछ नहीं करना पड़ेगा। वह जो चाहती है वह स्वयं तुम लोग ही कर लोगे। दिन का समय है, इस समय कोई प्रेतात्मा बिना आह्वान के नहीं आती है। दरवाजा खोलो। संतोषी लाल की आवाज सुनने के बाद केशव ने उठकर दरवाजा खोला। वह उनसे लिपट कर रोने लगा। संतोषी लाल इस स्थिति को संभालते हुए उसे समझाने लगे, डरो नहीं बेटा, हम उस आत्मा का सर्वनाश अवश्य कराएंगे। चलो मेरे साथ और स्वामी जी को उनके आश्रम तक गाड़ी से छोड़ आते हैं।
केशव डरा हुआ था, इसलिए वह जाना नहीं चाहता था। वह संतोषी लाल से बार बार कह रहा था, पापा आप ही छोड़ आइए। लेकिन संतोषी लाल ने समझा बुझाकर उसे जाने के लिए तैयार कर लिया था। उसने अपनी बोलेरो गाड़ी निकाली। बीच वाली सीट पर स्वामी चंदन मूर्ति को बैठा दिया था। आगे वाली सीट पर संतोषी लाल बैठ गए थे। वे लोग स्वामी चंदन मूर्ति को उनके आश्रम तक ले जाकर पहुंचा आए थे। लौटते समय संतोषी लाल ने केशव से कहा, बेटा अभी बहुत समय है, चलकर थोड़ी देर बाजार हो आते हैं। घर के लिए कुछ सामान ले चलना है, फर्स्ट एड बॉक्स में कुछ दवाइयां और रखनी है। केशव गाड़ी लेकर थोड़ी दूर पर स्थित बाजार में पहुंच गया था। उन लोगों ने जो भी खरीदारी करनी थी वह कर ली थी और फिर वापस अपने गांव के लिए निकल पड़े थे। थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने देखा कि एक महिला सिर पर कुछ सामान रखे हुए और एक छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर जा रही थी। गांव की सड़कें बहुत ज्यादा व्यस्त नहीं होती हैं, इसलिए वहां यातायात के साधन बहुत सीमित होते हैं। केशव की बोलेरो गाड़ी आते हुए देखकर बच्चे का उंगली पकड़े हुए उस महिला ने एक हाथ से गाड़ी के रुकने का इशारा किया था। संतोषी लाल बोले, बेटा गाड़ी रोक दो और इस महिला से पूछो कहां जाना चाहती है। बेचारी की गोद में एक छोटा सा बच्चा है, अगर ये हम लोगों की तरफ ही चल रही हो तो इसको बैठा लो। केशव ने उस महिला के पास पहुंचकर अपनी गाड़ी रोक दी थी। वह उस महिला से पूछने लगा, तुमको कहां तक जाना है? महिला ने बताया, पृथ्वीपुर गांव तक जाना है। पृथ्वीपुर गांव केशव के गांव राघवपुर से 1 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है। इसलिए संतोषी लाल ने केशव से कहा, इस महिला को पीछे वाली सीट पर बैठा लो, इसको पृथ्वीपुर गांव के पास छोड़ देना। देखो किशोर, इसका छोटा सा बच्चा कितना प्यारा, गोरा और नटखट सा है। इस बच्चे की मासूमियत को देखकर इसको गोद में खिलाने का मन कर रहा है। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत प्यारा सा बच्चा है। वह महिला गाड़ी में बैठ गई थी। केशव अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ने लगा था। कुछ देर तक गाड़ी के अंदर सन्नाटा रहा। लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। लेकिन पृथ्वीपुर गांव पहुंचने के पहले ही उस महिला ने अपने बच्चे से तेज आवाज में कहना शुरू कर दिया, बेटा तू अपने पिताजी और दादाजी के बारे में पूछ रहा था ना? देख बेटा, आगे वाली सीट पर तेरे दादाजी बैठे हुए हैं और गाड़ी तेरे पापा चला रहे हैं, इनको प्रणाम करो। इतना सुनते ही संतोषी लाल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वह भौचक्के रह गए थे। उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। पूरा शरीर पसीने से भीगने लगा था। पूरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया हो। केशव इतना भयभीत हो गया था कि उसका नियंत्रण गाड़ी पर नहीं रह गया था। किसी तरह उसने ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी थी। भयभीत होकर वह भागकर संतोषी लाल से लिपट गया था। पीछे बैठी हुई महिला कोई और नहीं थी, बल्कि नंदिनी की आत्मा थी। उसने नंदिनी का विभत्स चेहरा धारण कर लिया था। वह संतोषी लाल से कहने लगी थी, हत्यारे संतोषी लाल, देख ये तेरा पोता है। दरिंदे केशव, देख ये तेरी अपनी ही औलाद है, जिसको तुम लोगों ने जन्म लेने से पहले ही मार डाला था। अरे हत्यारों, तुम लोग तो अच्छी तरह से जानते थे कि जब तुम लोगों ने मेरी हत्या करने के लिए मुझको नदी में फेंका था, उस समय मैं 3 माह की गर्भवती थी। मैंने अपनी हत्यारिन सासू मां से यह बात बताई थी। उस हत्यारिन ने तुम लोगों को यह खुशखबरी जरूर दी होगी कि मैं तेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। हत्यारे संतोषी लाल, मैं तेरे पोते की मां बनने वाली थी। दरिंदों, तुम लोगों को अपने ही वंश पर दया नहीं आई थी। वह आज इतना बड़ा हो गया है कि चलने लायक हो गया है। उसकी भी आत्मा अपने पिता और दादा को ढूंढ रही है। आज उसने जब बहुत जिद किया था, तब मैंने कहा कि चल बेटा, आज तेरे दरिंदे पिता और दादा से तुझको मिलवा लाती हूं। मेरे बच्चे की आत्मा तुम लोगों को प्रणाम कह रही है। नंदिनी अपने बच्चे की आत्मा से कहने लगी, बेटा तू अपने पापा से क्या पूछना चाह रहा था? वह पूछ ले। पापा, आखिर मेरा क्या दोष था कि आपने मेरी मम्मी के साथ मुझको भी मार डाला था? दादाजी, हमने आपका क्या बिगाड़ा था? हम तो इस दुनिया में भी नहीं आए थे। आपने मेरी नन्ही सी जान को भी मेरी मम्मी के साथ उस नदी में फेंक दिया था। बताओ मैंने कौन सा अपराध किया था? हत्यारे दरिंदो,
तूने मेरी हत्या तो कर ही डाली थी, लेकिन किस्मत के मारों तुमने अपने वंश का भी नाश कर दिया था। तुम लोगों ने मेरे साथ जो अत्याचार किया था उसके लिए शायद मैं एक बार क्षमा भी कर देती, लेकिन तुम लोगों ने एक मां के अजन्मे अबोध बालक की हत्या की है। उसका दंड मैं तुम लोगों को जरूर दूंगी। संतोषी लाल और केशव इस डरावने दृश्य को देखकर इतने भयभीत हो गए थे कि पिता पुत्र दोनों गाड़ी में बेहोश हो गए थे। काफी समय बाद जब उन्हें होश आया, वह दोनों चौंक कर उठे और देखा कि वहां कोई नहीं था। उन दोनों ने राहत की सांस ली। संतोषी लाल ने केशव से कहा, बेटा, हम लोगों को जल्दी ही घर पहुंचना चाहिए। भयभीत और घबराए हुए केशव ने गाड़ी स्टार्ट की और अपने गांव जल्दी पहुंचने के लिए चल दिया था। संतोषी लाल भी बहुत घबराए हुए और भयभीत थे, लेकिन संतोषी लाल को आज नंदिनी ने जिस बात की जानकारी दी थी उसे सुनकर वह हतप्रभ थे। उन्हें इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि जब नंदिनी को हत्या करने के लिए नदी में फेंका गया था तब वह गर्भवती थी। उस बच्चे की अबोध आत्मा के द्वारा किए गए प्रश्न ने पिता और पुत्र दोनों के हृदय पर गहरी चोट पहुंचाई थी। अपने पोते की भटकती आत्मा की आवाज सुनकर संतोषी लाल को आज अपराध बोध हुआ था। संतोषी लाल ने केशव से पूछा, बेटा, नंदिनी जो कह रही थी, क्या इसकी जानकारी तुमको थी? पापा, मुझे इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद हमारी मैरिज एनिवर्सरी आने वाली थी। वह कह रही थी कि इस बार मैरिज एनिवर्सरी पर आपको बहुत ही लाजवाब तोहफा देंगे जो आप हमेशा याद रखेंगे। लगता है उसका इशारा इसी तरफ था कि वह गर्भवती थी, जिसकी जानकारी वह मुझको देने वाली थी। लेकिन जैसा कि वह कह रही थी कि उसने मां को बताया था, तो इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि मां को इस बात की जानकारी रही होगी। यह तो बहुत ही अनर्थ हो गया था केशव। अगर नंदिनी की बात सही निकली कि तेरी मां को उसके गर्भवती होने की जानकारी थी और उसने हम लोगों को यह बात नहीं बताई थी, तो यह बहुत ही आत्मघाती बात होगी। अपनी आने वाली पीढ़ी का अपने ही हाथों से विनाश कर देने की बात होगी। कितना प्यारा बच्चा था। यदि वह मेरा पोता होता तो मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब व्यक्ति होता। केशव, बहुत अनर्थ हो गया बेटा। दहेज के चंद पैसों की लालच ने हम लोगों को अपने ही वंश का विनाशक बना दिया है। इतना कहते कहते संतोषी लाल की आंखें नम हो गईं और गला भर आया। पराई बेटी नंदिनी की नृशंस हत्या किए जाने पर थोड़ा भी पश्चाताप नहीं था, लेकिन संतोषी लाल को नंदिनी के साथ आए उसके बेटे की छवि को देखने के बाद अपने खून की हत्या हो जाने पर गहरा सदमा लगा था। लेकिन जो होना था वह तो हो गया था। यह कहावत संतोषी लाल के ऊपर बहुत सही बैठती थी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। थोड़ी देर बाद वह लोग अपने घर पहुंच गए थे। घर पर पहुंचते ही संतोषी लाल ने अपनी पत्नी विद्यावती को बुलाया और पूछने लगे, क्या नंदिनी को जब हम लोग नदी में फेंकने गए थे उस समय वह गर्भवती थी? आज आप यह क्यों पूछ रहे हैं? मैंने जो पूछा उसका सीधा उत्तर दो। मेरे प्रश्न पर प्रश्न क्यों कर रही हो? इस बात की जानकारी आज हुई है, इसलिए आज पूछ रहा हूं। हां, वह 3 महीने की गर्भवती थी। उसने मुझसे बताया था। अरे बदनसीब, किस्मत की मारी, तूने यह बात मुझको क्यों नहीं बताई थी? लालच में हम अंधे नहीं हो गए थे। यह माना कि उसकी शादी में मुझको दहेज बहुत कम मिला था, लेकिन यदि यह मुझको मालूम होता कि मेरा वंश उसके पेट में पल रहा है तो मैं कभी उसकी हत्या न करता। अरे अभागिन, तुझको क्या पता कि आज नंदिनी मेरे उसी पोते की आत्मा को भी साथ में लाई थी। मुझे दिखाते हुए कह रही थी, तू ही अपने वंश का नाशक है। हे राम, मेरे हाथों से यह कैसा अनर्थ हो गया था। वह बिल्कुल सही कह रही थी कि मैं अपने ही वंश का नाश करने वाला हूं और इसकी जिम्मेदार तू है। तूने इस बात को छुपाकर अपने पति और अपने बेटे दोनों के साथ विश्वासघात किया है। संतोषी लाल के मुंह से अपने पोते की आत्मा के आने की बात को सुनकर विद्यावती आश्चर्यचकित रह गई थी। वह तेज आवाज में रोने लगी और कहने लगी, हां, मैंने विश्वासघात किया है। तुम लोग मुझको भी मार डालो, मैं अब जीना नहीं चाहती हूं। मैं अपने पोते की हत्यारिन हूं। नंदिनी, तू आ जा और मेरी हत्या कर दे। मुझे मारकर तू अपना बदला ले ले।
लेकिन मेरे पोते को लौटा दे। केशव रोते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरे बेटे की हत्यारिन मां, अगर तू मेरी मां ना होती तो अभी मैं तेरा गला काट देता। एक सोने की जंजीर शादी में ना मिलने के कारण तुमने मुझको नंदिनी के खिलाफ इतना उकसा दिया था कि हम लोग उसकी जान लेने पर उतारू हो गए थे। मुझे क्या पता था कि अपने ही हाथों से हम अपने बेटे को भी मरने के लिए उस नदी में धकेल रहे हैं। मैंने अपने ही हाथों से अपने बच्चे की हत्या कर दी। मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता हूं। संतोषी लाल अपने बेटे केशव को समझाते हुए कहने लगे, बेटा, जो अनर्थ होना था सो हो गया, अब धैर्य से काम लो। वह अपनी पत्नी विद्यावती से कहने लगे, अब रोने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। हम लोगों ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। अगर तुमने नंदिनी के गर्भवती होने की बात हम लोगों को बता दी होती तो आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं उससे नहीं गुजरते। नंदिनी ने हम लोगों का जीना हराम कर दिया है। संतोषी लाल अपने बेटे केशव से बोले, बेटा, वर्तमान में जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, ऐसी स्थिति में घर में शादी विवाह नहीं हो सकता है। नंदिनी विवाह के दिनों में उत्पात मचा देगी, जिससे घर में आए सभी मेहमान भयभीत हो जाएंगे। नंदिनी के साथ क्या हुआ था यह भी उन सबको पता चल जाएगा। इसलिए कल बल्लीपुर गांव में संगम लाल जी के घर चलते हैं और उनसे कह देते हैं कि तेरी शादी कुछ दिनों के लिए स्थगित की जाती है। जब अनुकूल समय आएगा तब शादी पर विचार करेंगे। बल्लीपुर गांव में संगम लाल जी के घर में बेटी की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। पूरे मकान को नए ढंग से पुताई कराई गई थी। घर के बाहर द्वार पर जमकर सफाई कराई गई थी। गांव के जिस स्कूल में बारात के रुकने की व्यवस्था की जा रही थी, उस स्कूल की भी सफाई और पुताई कराई गई थी। बेटी के लिए जेवर गहने बनवा लिए गए थे। महिलाएं भी अपने वस्त्र और प्रसाधन के सामान बाजार से अपने पसंद के अनुसार ले आई थीं। कुछ निकट संबंधी शादी विवाह में शामिल होने के लिए 15 दिन पहले से ही आ जाते हैं। संगमलाल की बहन शादी में भाग लेने के लिए आ गई थी। दिन के 1 बजे थे। घर की महिलाएं अनाज साफ कर रही थीं। इसी बीच में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन संगमलाल के दरवाजे पर आ गई थी। शादी विवाह का मौका था। घर की महिलाओं को जैसे ही पता चला कि मनिहारिन आई है, महिलाओं ने उसे अंदर बुला लिया था। महिलाएं साड़ी तो बाजार से खरीद कर ले आई थीं, लेकिन उनके मैच की चूड़ियां नहीं ला पाई थीं। इसलिए मनिहारिन का आना महिलाओं को बहुत अच्छा लगा था। विभिन्न प्रकार की आकर्षक रंगों वाली चूड़ियों को देखकर घर की महिलाएं बहुत प्रसन्न हो गई थीं। सभी महिलाएं अपनी साड़ी के रंग से मैच करती हुई चूड़ियां पसंद करने लगी थीं। इसी बीच में वहां पर संध्या बेटी भी आ गई थी। मनिहारिन ने महिलाओं से कहा, इस फूल जैसी लड़की को तो कोई राजकुमार मिलना चाहिए था। आप लोग उसकी शादी राघवपुर में संतोषी लाल के लड़के से क्यों कर रहे हैं? संध्या की मां बोली, मनिहारिन, तुम बहुत जानकारी रखती हो, तुमको कैसे पता चला? बहन जी, शादी विवाह का मामला है, छिपता नहीं है। लेकिन क्या? देखो बहन, हमारी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन लगता है कि आप लोगों को संतोषी लाल के बारे में बहुत कम जानकारी है। कौन सी जानकारी मनिहारिन, जो हम लोगों को नहीं मालूम है और तुम जानती हो? जरा बताओ तो। देखो बहन, मेरी बात को बुरा मत मानना, लेकिन फूल जैसी बेटी की जिंदगी का सवाल है, इसलिए बताना जरूरी है। संतोषी लाल की बहुरिया नंदिनी किसी के साथ भागी नहीं थी, उसे तो मार डाला गया था। अब सुनने में आया है कि उसकी आत्मा भटक रही है। वह संतोषी लाल के पूरे परिवार से इंतकाम ले रही है। भगवान बचाए ऐसे दहेज लोभी लोगों से। मनिहारिन, जबान संभाल कर निकालना। तुम कैसी उल्टी सीधी बातें संतोषी लाल जी के विषय में बोल रही हो? बहन, नाराज ना होना, मैं तो आपके भले की ही बात बता रही हूं। मेरा विश्वास ना हो तो तांत्रिक चंदन मूर्ति से पूछ लेना, उनको क्या पता है, ये तो वही जाने। हमको जितना बताना था वह बता दिया। तू बहुत गूढ़ बात करती है। लगता है कि तुझे सब कुछ पता है, लेकिन तू बताना नहीं चाहती है। अच्छा, कल संध्या के पापा स्वामी जी को कार्ड देने जा रहे हैं, उनसे तहकीकात कर लेंगे। अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो हम लोगों से बुरा कोई नहीं होगा। बहन,
एक बात और बता दे रहे हैं, आप नाराज ना हो, हम तो आपके भले की बातें कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में संतोषी लाल और उनका बेटा, आपका होने वाला दामाद पहुंचने वाले हैं। क्यों पहुंचने वाले हैं और तुमको कैसे पता हुआ? शादी की तारीख टालने के लिए। एक कान से दो कान और दो से चार बात फैल जाती है, तब मुझको भी पता चल जाता है। अभी मनिहारिन से बात हो ही रही थी कि बाहर से खबर आई कि राघवपुर गांव से समधी जी, संतोषी लाल और दामाद जी मिलने आए हैं। सभी औरतें इस खबर को सुनकर बोली, मनिहारिन थोड़ी देर तुम बैठो, हम लोग अभी आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब सभी महिलाएं वहां इकट्ठा हुईं तो पता चला कि मनिहारिन गायब हो गई है। इस घटना से वहां उपस्थित सभी महिलाएं सहम गई थीं कि आखिर यह मनिहारिन कहां चली गई और किस रास्ते से गई। उसको जाते हुए किसी ने नहीं देखा था। उस मनिहारिन को बहुत ढूंढा गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। वह कहां से आई थी और किस रास्ते से गई, इसका पता नहीं चल सका था। इस घटना के बाद मनिहारिन से बात करने वाली सभी महिलाएं उसके एक एक बात पर बड़े गौर से पुनर्विचार करने लगी थीं। उसने कहा था कि उसकी बहू नंदिनी की आत्मा भटक रही है और वह संतोषी लाल के परिवार से बदला ले रही है। कहीं यह मनिहारिन उस नंदिनी की आत्मा तो नहीं थी? बिना बताए ही संतोषी लाल जी के आने पर संगम लाल जी चौंक गए थे। उन्हें आदर भाव के साथ बैठाया। जलपान की व्यवस्था होने लगी थी। संगम लाल जी ने संतोषी लाल से पूछा, भाई साहब, बिना किसी सूचना के अकस्मात आपका आना कैसे हुआ? आपके चेहरे पर तनाव है और आप चिंतित नजर आ रहे हैं। क्या बात है? अगर कोई परेशानी हो तो बताइए, हम आपकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। नहीं नहीं संगम लाल जी, कोई ऐसी बात नहीं है। एकाएक आने का एक ही प्रयोजन है कि कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण हम लोग केशव और संध्या की शादी को टालना चाहते हैं। शादी टालना चाहते हैं? क्यों संतोषी लाल जी, जरा सोचिए। शादी की पूरी तैयारी हो गई है, कुछ स्थानों पर कार्ड भी चला गया है और आप शादी स्थगित करने की बात कर रहे हैं। कौन सी ऐसी समस्या आ गई है जिसके कारण आपको शादी टालने के लिए विवश कर दिया है? मुझको भी बताइए, हो सकता है कि मैं उसमें कुछ मदद कर सकूं। संतोषी लाल को झूठ बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था, इसलिए वह कहने लगे, संगम लाल जी, विद्यावती बीमार रहती है, पारिवारिक माहौल ठीक नहीं है, इसलिए इस शादी को स्थगित करना ही पड़ेगा। कुछ दिनों बाद हम लोग बैठकर अगली तारीख का निर्धारण कर लेंगे। संतोषी लाल की बात सुनकर संगम लाल जी को झटका सा लगा। उन्हें आश्चर्य भी हो रहा था कि वह शादी टाले जाने के विषय में कोई पर्याप्त कारण भी नहीं बता पा रहे हैं। उनके चेहरे पर चिंता और परेशानी का भाव यह बता रहा था कि कोई ऐसी बात जरूर है जिसको वह हम लोगों से छुपा रहे थे। संगम लाल जी कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए मन मारकर उन्होंने संतोषी लाल की बात को स्वीकार कर लिया था। संतोषी लाल और केशव कुछ देर बाद संगम लाल जी के घर से वापस अपने गांव के लिए निकल पड़े थे। उनके जाने के बाद संगम लाल घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी से यह बताते हुए बोले, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि संतोषी लाल जी बिना किसी पर्याप्त कारण के यह शादी क्यों टाल रहे हैं। संगम लाल की बात सुनते ही उनकी पत्नी ने घर में आई मनिहारिन की सारी बातें उनको बताई। मनिहारिन एकाएक घर से गायब हो गई थी। इस बात को सुनकर संगम लाल जी चौंक गए थे। हम तो बाहर निकलने वाले दरवाजे के पास ही बैठे थे। मेरे बगल में ही सोफे पर संतोषी लाल जी और केशव बैठे हुए थे। इस दौरान घर के अंदर से किसी को बाहर जाते हुए मैंने नहीं देखा था। विशेष रूप से उस चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन को घर के अंदर से बाहर निकलती हुई नहीं देखा था। संगम लाल की पत्नी शालिनी ने संगम लाल जी से बोली, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वह मनिहारिन नंदिनी की आत्मा थी जो हम लोगों को आगाह करने के लिए आई थी। वह यह कह रही थी कि इस बारे में आप तांत्रिक चंदन मूर्ति जी से पूछ सकती हैं। कल आप उनको कार्ड देने जाने वाले थे, लेकिन अब तो शादी ही टल गई है। लेकिन फिर भी आप स्वामी जी के पास जरूर जाइए और उनसे संतोषी लाल जी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए।
अब तो मुझको लगता है कि संतोषी लाल जी के घर में बेटी संध्या का विवाह करना उसकी जिंदगी बर्बाद करने के समान है। मैं तो समझती हूं कि भगवान का मेरी बेटी के ऊपर आशीर्वाद है, इसलिए संतोषी लाल जी खुद ही आकर इस शादी को स्थगित कर गए हैं, जिससे हम लोगों को सोचने समझने का मौका मिल गया है। उस चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन का मेरे घर आकर संतोषी लाल जी के बारे में जो बातें बताई गई हैं, उसकी बातों ने बहुत बड़ा संदेह पैदा कर दिया है। संतोषी लाल और केशव अपनी गाड़ी से अपने गांव राघवपुर के लिए चले जा रहे थे कि एकाएक उनको किसी औरत की आवाज सुनाई पड़ने लगी थी। वह आवाज नंदिनी की आत्मा की थी। वह ठहाका लगाकर हंसते हुए कह रही थी, संतोषी लाल, तुम तो शादी टालने के लिए गए थे, लेकिन तुम्हारे पहुंचने के पहले ही मैं वहां महिलाओं को चूड़ी पहनाने के बहाने जाकर तुम्हारी सारी हकीकत बता आई हूं। अब तू भूल जा कि तेरे बेटे की शादी संगम लाल की बेटी संध्या से होगी। आखिर तू चाहती क्या है? संतोषी लाल, तुमने गांव के लड़के के साथ मेरे भाग जाने की झूठी अफवाह फैलाकर मेरे सतीत्व को बदनाम किया था। तूने मुझको कलंकिनी बनाने का प्रयास किया है। तूने मेरे गर्भ में पल रहे मेरे अबोध, निर्दोष और अजन्मे संतान की हत्या कर दी थी। इसलिए जब तक मैं तुझको सारे समाज में निर्दयी हत्यारा घोषित नहीं करा दूंगी और उसके बाद तेरा सर्वनाश कर तेरे परिवार से बदला नहीं ले लूंगी, तब तक मैं शांत बैठने वाली नहीं हूं। नंदिनी की आत्मा के द्वारा खुले रूप से धमकी दिए जाने के बाद संतोषी लाल और उनका बेटा केशव भय के कारण अंदर तक हिल गए थे। वह समझ गए थे कि नंदिनी की आत्मा उनका साए की तरह से पीछा कर रही है। उनकी हर गतिविधियों पर वह नजर रख रही है। उनको इस बात का भी भय सताने लगा था कि वह आत्मा कब, कहां और किस रूप में काल बनकर खड़ी हो जाए और उन लोगों की मृत्यु का कारण बन जाए। इसीलिए उन लोगों ने निश्चय कर लिया था कि अब घर से बाहर अपरिहार्य स्थिति में ही निकलेंगे। घर में भी बहुत सतर्क होकर रहेंगे। उन लोगों के लिए चिंता का विषय यह था कि उनका दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक भटकती हुई आत्मा है। वह किस रूप में कब प्रकट हो जाए, इसका सहज अनुमान लगाना मुश्किल होता है। इसलिए उन लोगों का उठना बैठना भय के कारण दूभर हो गया था। दहेज लोभी दानव संतोषी लाल का परिवार सोच रहा था कि वह नंदिनी को अपने रास्ते से हटाकर केशव की दूसरी शादी कर लेगा। फलस्वरूप उनको मनचाहा दहेज मिल जाएगा। लेकिन संतोषी लाल के परिवार ने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि नंदिनी की आत्मा उनका विनाश करने का बीड़ा उठा लेगी। संतोषी लाल और केशव के बल्लीपुर गांव चले जाने पर विद्यावती घर में अकेली रह गई थी। वह नंदिनी से इतनी भयभीत हो गई थी कि अपने कमरे का दरवाजा बंद कर उसी में कैद हो गई थी। घर का कोई भी सामान यदि हवा के झोंके से गिर पड़ता था, तब विद्यावती भय से थर-थर कांपने लगती थी। वह समझती थी कि नंदिनी की आत्मा आ गई है। वह घर में सहमी हुई बैठी थी कि इसी बीच में उसको गाड़ी की आवाज सुनाई पड़ी। गाड़ी की आवाज सुनते ही उसकी जान में जान आ गई थी कि संतोषी लाल और केशव वापस आ गए हैं। संतोषी लाल घर में पहुंचकर विद्यावती से कहने लगे थे, संगम लाल जी से मिलकर शादी को टाल दिया है। उन्होंने अपनी पत्नी से यह भी बताया कि नंदिनी उनके घर जाकर हम लोगों की सारी पोल पट्टी खोल आई है। इसलिए अब आगे क्या होने वाला है, ये कोई नहीं जानता है। संतोषी लाल का अकस्मात आकर बिना किसी वजह के शादी को टाल देने के कारण संगम लाल जी के मन में शंका पैदा हो गया था। रही सही कसर उनकी पत्नी शालिनी के द्वारा बताई गई बातों ने पूरा कर दिया था। अब तो उनके मन में संतोषी लाल के परिवार के बारे में एक गहरी शंका को जन्म दे दिया था। शालिनी के द्वारा चंदन मूर्ति स्वामी जी के पास जाने की सलाह दिए जाने को उचित मानते हुए उन्होंने तय किया था कि वह कल प्रातः काल में ही चंदन मूर्ति स्वामी जी के पास मिलने जाएंगे। वह उनसे संतोषी लाल के विषय में बातचीत करेंगे। संगम लाल जी की श्रद्धा चंदन मूर्ति स्वामी जी के प्रति बहुत गहरी है। वह प्रायः उनसे मिलने जाया करते थे। बेटी की शादी तय हुई थी, तब भी उन्होंने स्वामी जी को इस बारे में बताया था, लेकिन ना तो स्वामी जी ने ही पूछा था और ना ही संगम लाल जी ने ही उनको यह बताया था कि उनकी बेटी की शादी राघवपुर गांव में संतोषी लाल के बेटे से होने जा रही है।
दूसरे दिन प्रातःकाल नाश्ता करने के बाद संगम लाल जी चंदन मूर्ति स्वामी जी के आश्रम में जाने के लिए निकल पड़े थे। कुछ ही देर बाद वह उनके आश्रम में पहुंच गए थे। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि स्वामी जी की तबीयत कुछ खराब है, इसीलिए वह लेटे हुए हैं, किसी से मिल नहीं रहे हैं। संगम लाल जी ने उनके शिष्य से कहा, महाराज, आप जाकर स्वामी जी से बता दीजिए कि बल्लीपुर गांव से संगम लाल आए हैं। 2 मिनट के लिए वह आपका आशीर्वाद चाहते हैं। अगर वह मुझसे मिलना चाहेंगे तो बुला लेंगे, वरना मैं वापस चला जाऊंगा। उनके शिष्य ने कहा, ठीक है, आप बैठ जाइए, मैं आपकी बात स्वामी जी तक पहुंचा देता हूं। शिष्य ने जाकर चंदन मूर्ति जी से संगम लाल जी के आने की बात बताते हुए बोला, स्वामी जी, संगम लाल जी आपसे 2 मिनट मिलकर आशीर्वाद देना चाहते हैं। स्वामी चंदन मूर्ति ने अपने शिष्य से कहा, उनको बुला लाइए। संगम लाल जी स्वामी जी के पास पहुंचकर उनको प्रणाम किया और पूछने लगे, स्वामी जी, आपकी तबीयत कैसे खराब हो गई है? अगर आप कहिए तो आपका किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करा दें। नहीं संगम लाल जी, कोई ऐसी बात नहीं है, आराम कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। कहो कैसे आना हुआ? स्वामी जी, हमने आपको बताया था कि मेरी बेटी की शादी तय हो गई है। आज मैं आपको शादी का कार्ड देने आने वाला था, लेकिन अचानक समाधि जी आ गए और उन्होंने शादी को स्थगित कर दिया। हालांकि उन्होंने कोई ऐसा कारण नहीं बताया जिससे किसी आपात स्थिति का भान हो, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं। मैंने बहुत मनाने का प्रयास किया, लेकिन वह माने नहीं। बेटी की शादी कहां तय किया है? स्वामी जी, हमारे गांव से थोड़ी दूर पर राघवपुर गांव है। वहां के निवासी संतोषी लाल के बेटे केशव से मैंने अपनी बेटी संध्या की शादी तय की थी। संतोषी लाल और राघवपुर का नाम सुनते ही स्वामी चंदन मूर्ति चौंक गए थे। उनको जैसे तेज का झटका लगा हो। क्या कहा आपने? राघवपुर गांव के संतोषी लाल जी के बेटे से अपनी बेटी की शादी तय की थी? हां स्वामी जी, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बहुत अच्छा हुआ जो संतोषी लाल खुद ही शादी स्थगित कर गए हैं। अब आप इस शादी को जाकर कैंसिल कर दीजिए, वरना आपकी बेटी बहुत भारी विपत्ति में पड़ जाएगी। वह परिवार ठीक नहीं है। उन लोगों ने अपनी बहू को मार डाला है। उसकी आत्मा भटक रही है और संतोषी लाल के पूरे परिवार से बदला लेने के लिए आक्रामक हो गई है। संतोषी लाल उस आत्मा को भगाने के लिए मेरे पास आए थे, लेकिन उन्होंने मुझसे झूठ बोला था कि उसको गांव का कोई लड़का भगा ले गया था, जिसने उसको घाघरा नदी में फेंक दिया था। जबकि वास्तविकता यह है कि यह काम संतोषी लाल के परिवार ने ही किया था। संगम लाल जी, आप मेरे बहुत पुराने भक्त हैं, इसलिए मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। आप इसका जिक्र किसी से मत कीजिएगा। कम से कम मेरे द्वारा यह जानकारी आपको मिली है, इसके बारे में आप किसी से कुछ मत कहिएगा। स्वामी जी, जब आपने पूरी बात बता ही दी है, तो मैं भी आपसे कल की एक चौंकाने वाली घटना का जिक्र करना चाहता हूं। संगम लाल ने मनिहारिन वाली बात स्वामी जी को बता दी थी। स्वामी जी ने कहा, संगम लाल जी, वह आत्मा आपको आगाह करने आई थी। वह आपके बेटी का बुरा नहीं चाहती है। वह मनिहारिन नहीं थी, वह संतोषी लाल की बहू नंदिनी की आत्मा थी। अब आप जाइए, मुझको आराम करने दीजिए। मैंने जो बातें कही हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। स्वामी चंदन मूर्ति की बातें सुनकर संगम लाल जी के कान खड़े हो गए थे। वह नंदिनी की आत्मा को मन ही मन धन्यवाद देने लगे थे कि उसने संध्या बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लिया था। स्वामी चंदन मूर्ति जी के यहां से लौटकर संगम लाल अपने घर पहुंचे गए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी नदी के बाढ़ के पानी में डूबने से बच गए थे। उन्होंने अपनी पत्नी शालिनी से बताया, शालिनी, तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही था। वह नंदिनी की आत्मा ही थी। स्वामी जी को संतोषी लाल के परिवार के बारे में और नंदिनी की आत्मा के बारे में पूरी जानकारी थी। उन्होंने मुझको सलाह दी है कि आप तुरंत जाकर अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ दीजिए। शालिनी दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, आपने समय रहते ही हमारी बेटी की जिंदगी बचा लिया। हम आपके बहुत आभारी हैं।
दूसरे दिन संगम लाल जी राघवपुर गांव के लिए निकल पड़े थे। वह संतोषी लाल के घर जैसे ही पहुंचे, संतोषी लाल को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि संगम लाल जी उनके घर पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने पूछा, संगम लाल जी, एकाएक कैसे आना हुआ? संतोषी लाल जी, कल आप शादी स्थगित करने के लिए मेरे घर पर गए थे और आज मैं शादी कैंसिल करने के लिए आया हूं। अब मैं आपके घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। इसके पीछे क्या कारण है संगम लाल जी? बहुत से कारण ऐसे होते हैं कि उनको कहने की जरूरत नहीं होती है। आप बेहतर जानते हैं, आप बेहतर जानते हैं। कल जब आप मेरे घर आए थे और शादी को टालने की बात कर रहे थे तो मुझको विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर कौन सा ऐसा कारण आ गया है कि जिसकी वजह से आपको इतना कठोर निर्णय लेना पड़ा था। लेकिन अब मुझको सच्चाई पता चल गई है। आपको क्या पता चल गया है? वह पूरी सच्चाई जिसके कारण आप शादी स्थगित कर रहे हैं। एक औरत ने आकर मेरे घर में सारी कहानी बता दी है, इसलिए मैं रिश्ता कैंसिल करने आया हूं। नमस्कार, अब मैं चल रहा हूं। अरे भाई साहब, आप आए हैं तो जलपान तो करते जाइए। नहीं संतोषी लाल जी, आपके घर में मैं पानी भी नहीं पीना चाहता हूं। इतना कहने के बाद संगम लाल जी तुरंत अपने गांव के लिए वापस हो गए थे। बिना जलपान किए ही संगम लाल जी के द्वारा रिश्ता तोड़कर वापस चले जाने के बाद संतोषी लाल को हार्दिक कष्ट हुआ था। जब संगम लाल जी आए थे उस समय संतोषी लाल के यहां गांव के ही कुछ मजदूर काम कर रहे थे। उन लोगों ने चुपके चुपके संगम लाल की पूरी बातें सुन ली थीं, लेकिन वह ऐसा प्रदर्शित कर रहे थे कि जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। वह मजदूर जब संतोषी लाल के यहां से काम कर गांव में वापस गए तब उन्होंने अपने मित्रों से पूरी बात बताई। फिर क्या था, कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ बढ़ा चढ़ाकर बात चारों ओर फैलने लगी थी। समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था यह बात इलाके में फैलने लगी थी कि संतोषी लाल ने ही अपनी बहू को नदी में फेंक कर मार दिया था। उस बहू की आत्मा भटक रही है, वह संतोषी लाल से बदला ले रही है। इस बात के फैलते ही गांव के लोग संतोषी लाल से मिलने जुलने से भी कतराने लगे थे। लोगों के मन में इस बात का भय उत्पन्न हो गया था कि यदि लोग संतोषी लाल से संबंध बनाए रखेंगे तो उनकी बहू की आत्मा कहीं उन लोगों को भी परेशान करना शुरू न कर दे। संतोषी लाल एक तरह से समाज से बहिष्कृत कर दिए गए थे। नंदिनी की आत्मा भी यही चाहती थी, इसलिए वह कुछ दिनों के लिए शांत हो गई थी, क्योंकि वह संतोषी लाल के परिवार के ऊपर कड़ी नजर बनाए हुए थी। वह देख रही थी कि संतोषी लाल का पूरा परिवार सदमा और भय से पागलों की तरह हरकतें करने लगा है। विद्यावती तो लगभग पागल हो चुकी थी। जिस दिन से उसको पता चला था कि केशव के बेटे की आत्मा भी नंदिनी के साथ आई थी और वह अपने पिता और दादा से प्रश्न पूछ रही थी, उसी दिन से उसको ऐसा आघात लगा था कि वह उससे उबर नहीं पा रही थी। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि उसके परिवार के ऊपर जो कुछ भी विपत्ति आई है उसकी जिम्मेदार वह स्वयं है। एक निर्दोष महिला तथा एक अजन्मे निर्दोष बालक की हत्या विद्यावती के सिर पर चढ़कर बोलने लगा था। ये सोच सोचकर वह पश्चाताप कर रही थी कि यदि उसने नंदिनी के गर्भवती होने की बात संतोषी लाल से बता दी होती तो शायद वह लोग इतना कठोर कदम न उठाते। उसके घर में आज बच्चे की किलकारियां गूंज रही होती, उसका पोता उसके गोद में खेल रहा होता। यही बात विद्यावती को घुन की तरह अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। वह तो बात बात में ही चिल्लाने लगती थी कि नंदिनी, तू आ जा और मेरी हत्या कर दे। अपनी हत्या का बदला मुझसे ले ले, लेकिन मेरे बेटे और पति को माफ कर दे। विद्यावती मानसिक रूप से इतना टूट गई थी कि वह स्वयं ही आत्महत्या करने का मन बना रही थी। जब व्यक्ति इस हद तक परेशान हो जाता है कि उसे मृत्यु से भी भय नहीं लगता है, तब उसे जीवन में सब कुछ सूना सूना सा लगने लगता है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं रह जाता है, उसको किसी से भय नहीं लगता है। विद्यावती की दशा बिल्कुल वैसी ही हो गई थी। एक दिन विद्यावती अपने कमरे में अकेली गहरी सोच में बैठी हुई थी। रह रहकर वह यही बात बड़बड़ा रही थी कि नंदिनी, तू आ जा, मेरी हत्या कर दे।
उस दिन एकाएक नंदिनी उसके कमरे में डरावना चेहरा धारण कर उपस्थित होकर ठाका लगाकर हंसने लगी थी। वह विद्यावती से बोली, मेरी हत्यारिन सासू मां, तुम्हारा क्या हाल है? अपने बेटे की दूसरी शादी कर अच्छा दहेज लेने का तुम्हारा ख्वाब धरा का धरा रह गया है। मैंने ऐसा खेल खेला था कि तेरे बेटे की शादी टूट गई है। मैंने तुम लोगों के हाथों से एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लिया है। अब विद्यावती अंदर से इस कदर टूट गई थी कि उसको अपने जीवन से कोई मोह नहीं रह गया था। नंदिनी के डरावने चेहरे को देखकर भी वह तनिक भी भयभीत नहीं हुई थी। वह नंदिनी से हाथ जोड़कर कहने लगी थी, नंदिनी, तू मेरी हत्या कर दे, तू अपना बदला ले ले। मेरी हत्यारिन सासू मां, मैं तेरे पापी खून से अपना हाथ नहीं रंगना चाहती हूं। जब समय आ जाएगा तब तेरी मौत सुनिश्चित होगी और उसका कारण भी मैं ही बनूंगी, लेकिन मैं तुझको और तेरे परिवार को अपने हाथों से नहीं मारूंगी। विद्यावती गिड़गिड़ाती रही और नंदिनी ठहाका मारकर हंसती रही। एकाएक उसको पता नहीं क्या सूझा कि उसने अपने बेटे की आत्मा को भी प्रकट कर दिया और विद्यावती से कहने लगी, देख हत्यारिन, यह तेरे पोते की आत्मा है, तूने इसको भी मार दिया था। इस बात को कहते हुए नंदिनी की आत्मा रोने लगी थी। वह कहने लगी थी, दरिंदों, लालच में आकर तुम लोगों ने मेरे हंसते खेलते जीवन में आग लगा दी थी। अगर तुम लोगों ने मुझको मारा ना होता तो आज मेरा बच्चा इस घर का राजा होता। तुझको सोने की जंजीर चाहिए थी ना? सोने की जंजीर के लिए तू मुझसे बहुत ताना मारती रहती थी। सोने की जंजीर के लिए ही तूने मेरे पेट में पल रहे अपने वंश के इस कोहिनूर को भी मार दिया था। ऐ हत्यारिन, बता, तुझको क्या मिला? जंजीर तो तुझको मिला नहीं, लेकिन तूने अपने ही हाथों से मेरी और अपने पोते की हत्या कर दी। विद्यावती जैसे ही अपने पोते की तरफ आगे बढ़ी, नंदिनी ने उसको गायब कर दिया था। विद्यावती बार बार यही कहती रही कि नंदिनी, तू मेरी हत्या कर दे, लेकिन नंदिनी पल भर में वहां से गायब हो गई थी। नंदिनी के गायब हो जाने के बाद विद्यावती अपने पोते को याद करते हुए बिलख बिलख कर रोने लगी। वह कहने लगी कि मेरे प्यारे बच्चे, तेरी यह अभागिन दादी तेरी हत्यारिन है। बेटा, अपने अभागिन दादी को माफ कर देना। पराई बेटी को दहेज के लालच में मौत के मुंह में सुलाकर विद्यावती को किसी प्रकार की आत्मग्लानि एवं अपराध बोध नहीं हुआ था, लेकिन जब अपने पोते की आत्मा को देखा तब उसको एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। यही सोच सोचकर वह पागलों की तरह हरकत करते हुए रो रही थी। उसके रोने की आवाज को सुनकर संतोषी लाल वहां पहुंच गए थे। वह विद्यावती को चुप कराने का प्रयास करने लगे, लेकिन विद्यावती उनसे कहने लगी कि अभिनंदिनी आई थी, मेरे पोते की आत्मा को भी लाई थी। मैंने उससे बार बार कहा कि तुम मुझे मार डालो, लेकिन उसने मुझे नहीं मारा। हे भगवान, अब मुझसे सहन नहीं होता है, मुझे मौत दे दो। विद्यावती, चुप हो जाओ। क्या तुम पागल हो गई हो? हां, मैं पागल हो गई हूं। मैंने ही अपने घर का सत्यानाश कर दिया है। मैं गुनहगार हूं, मैं हत्यारिन हूं, इसलिए मुझको मार डालो। संतोषी लाल के परिवार की हालत बहुत दयनीय हो गई थी। उनकी पत्नी विद्यावती तो लगभग पागल हो चुकी थी। बेटा भी गुमसुम रहने लगा था। वह स्वयं भी अंदर से टूट चुके थे, लेकिन परिवार के मुखिया होने के नाते वह अपने दर्द को अपने सीने में दबाए हुए थे। इन्हीं परिस्थितियों में लगभग 6 माह बीत गए थे। इस अवधि में नंदिनी की आत्मा न तो उनके घर में कभी आई थी और न ही उन्हें बाहर कहीं आते जाते समय ही मिली थी। इससे संतोषी लाल को कुछ राहत महसूस हो रहा था। उनके अंदर बैठा हुआ भय कुछ घटने लगा था, जिसके कारण वह लोग बाहर भी आने जाने लगे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद नंदिनी की आत्मा ने उनके ऊपर रहम कर दिया है। लेकिन विद्यावती पूर्ण रूप से पागल हो चुकी थी। वह आत्महत्या करने का प्रयास करने लगी थी, अपने कपड़ों को फाड़ने लगी थी। एक दिन सायंकाल 6:30 बजे की बात है। विद्यावती ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लिया और आग लगाने जा रही थी। समय रहते ही संतोषी लाल और उनके बेटे ने देख लिया था और उसे बचा लिया था। इस घटना से संतोषी लाल बहुत घबरा गए थे। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि केशव बेटा, घर में कुछ अनहोनी ना हो जाए,
इससे पहले ही विद्यावती को चलकर किसी साइकेट्रिस्ट, मनोरोग चिकित्सक को दिखा दिया जाए। बेटा, तुम गाड़ी निकालो, मैं भी तैयार हो रहा हूं। अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है, इसको तुरंत लेकर शहर चलते हैं। अंधेरा होना शुरू हो गया था। संतोषी लाल विद्यावती को गाड़ी में अपने बगल में बैठाकर शहर की तरफ जा रहे थे। गाड़ी उनका बेटा केशव चला रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद घाघरा नदी का पुल आ गया था। उस पुल पर गाड़ी जैसे ही आई, संतोषी लाल और केशव को उस दिन का मंजर याद आ गया था। यह वही पुल है जिस पर योजनाबद्ध तरीके से उन लोगों ने गर्भवती निर्दोष नंदिनी को नदी में फेंक दिया था। वह सोच ही रहे थे कि तब तक वह स्थान भी आ गया था जहां से उन लोगों ने नंदिनी को नदी में फेंका था। अकस्मात उन्हें विपरीत दिशा से कुछ दूर पर सामने से आती हुई एक बड़ी गाड़ी की हेडलाइट दिखाई पड़ी थी। नजदीक आने पर पता चला कि वह बड़ी गाड़ी एक वातानुकूलित वोल्वो यात्री बस है। वह बस जैसे ही संतोषी लाल की गाड़ी के निकट पहुंची, ड्राइवर के चैम्बर की लाइट जल गई थी, जिससे ड्राइवर का चेहरा दिखाई पड़ने लगा था। उसे देखते ही संतोषी लाल और केशव कांपने लगे थे। सामने से आती हुई उन्हें अपनी मौत दिखाई पड़ने लगी थी। अपनी मौत को नजदीक आते हुए देखकर वह लोग सिहर उठे थे। उस बस को नंदिनी की आत्मा चला रही थी। बस ने केशव को बचने का कोई मौका नहीं दिया था। आमने सामने से दो गाड़ियों के आ जाने पर पुल पर इतना रास्ता नहीं बचता है कि कोई गाड़ी दाहिने बाएं अधिक चली जाए। उसे एक सीमित रास्ते पर ही चलना पड़ता है। नंदिनी की बस तेज रफ्तार से केशव की गाड़ी के सामने पहुंच गई थी। घबराहट और भय के कारण केशव का अपनी गाड़ी पर से नियंत्रण हट गया था। पलक झपकते ही उसकी गाड़ी पुल की रेलिंग से जाकर टकरा गई थी। तेज आवाज के साथ वह पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए घाघरा नदी में उसी स्थान पर समा गई थी जिस स्थान पर उन लोगों ने नंदिनी को फेंका था। इस घटना के तुरंत बाद नंदिनी और वह यात्री बस अचानक गायब हो गई थी। नंदिनी की आत्मा नदी के अंदर गिरी हुई बोलेरो गाड़ी में पहुंच गई थी। वह ठहाका लगाकर हंसने लगी थी। तीन आत्माएं शरीर से बाहर आ गई थीं। विद्यावती की आत्मा से नंदिनी कहने लगी थी, आज मेरा इंतकाम पूरा हुआ। इसी स्थान पर तुम लोगों ने मुझको डुबोया था। दहेज के लालच में आकर तुम लोगों के द्वारा किए गए कुकृत्य से तुम लोगों को क्या मिला? एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। विद्यावती की आत्मा नंदिनी से कहने लगी थी, तुझे तो न्याय मिल गया, अब तो मेरे पोते को मुझे दे दो। नंदिनी के बेटे की आत्मा प्रकट हो गई और वह कहने लगी थी, तुम लोग मेरे गुनाहगार हो, मेरे हत्यारे हो। तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुमने मुझे जन्म लेने से पहले ही बेरहमी से मार दिया था, इसलिए तुम लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। इतना कहने के बाद उस बच्चे की आत्मा विलुप्त हो गई थी और नंदिनी की आत्मा भी वहां से गायब हो गई थी। अंधेरा हो गया था। तेज आवाज से नदी में कुछ गिरने की आवाज सुनकर लोग भागकर पुल के बीचों बीच उस स्थान पर पहुंच गए थे जहां रेलिंग टूटा पड़ा था। उसी रेलिंग से टकराकर संतोषी लाल की गाड़ी के हेडलाइट का शीशा और कुछ प्लास्टिक के टुकड़े पड़े हुए थे, जिसको देखकर लोगों को एहसास हो गया था कि अभी अभी जो तेज आवाज आई थी वह घाघरा नदी में किसी गाड़ी के गिरने की थी। किसी को कुछ पता नहीं चल पाया था कि वास्तव में यहां हुआ क्या है। लोगों ने यही समझा था कि कोई गाड़ी अनियंत्रित होकर घाघरा नदी में समा गई है। लोगों ने पुलिस को फोन किया। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस पहुंच गई थी। पुलिस की तहकीकात और गोताखोरों ने पता लगा लिया था कि एक बोलेरो गाड़ी घाघरा नदी में गिर गई है। क्रेन की मदद से उस गाड़ी को नदी से निकाला गया, जिसमें संतोषी लाल, उनकी पत्नी विद्यावती और बेटा केशव मृत पाए गए थे। इस तरह नंदिनी की निर्दोष आत्मा ने अपने साथ हुई बर्बरता का बदला ले लिया था। रात के 11 बजे हुए थे। तांत्रिक स्वामी चंदन मूर्ति बिस्तर पर लेटे हुए थे। आंखों में नींद भरी हुई थी। वह बिल्कुल सोने वाले ही थे कि उनको अपने कमरे में किसी अदृश्य शक्ति के अचानक प्रवेश करने की अनुभूति हुई थी। उनको समझने में देर नहीं लगी थी कि कमरे में कोई आत्मा प्रवेश कर गई है। उनको आशंका होने लगी थी कि कहीं यह आत्मा उनका नुकसान न कर दे।
इसलिए उन्होंने अपने बिस्तर पर ही मंत्र पढ़कर उस आत्मा की तरफ प्रवाहित कर दिया और कड़े शब्दों में बोले, तू कौन है? सामने प्रकट हो जा। स्वामी जी के इतना कहते ही नंदिनी अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर स्वामी जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। वह बोली, स्वामी जी, उस दिन मैंने जो कुछ भी आपके साथ किया था उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं और मैं आपसे माफी मांगने आई हूं। आपका हृदय बहुत विशाल है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मुझको माफ कर देंगे। मेरे साथ उन दरिंदों ने बहुत अन्याय किया था। मैं गर्भवती थी। मेरे अजन्मे पुत्र को भी इन लोगों ने मार दिया था। आज मेरा इंतकाम पूरा हुआ है। वह दरिंदे उसी स्थान पर घाघरा नदी में समा गए हैं जिस स्थान पर उन लोगों ने मुझे डुबो दिया था। स्वामी जी, मैं आपसे विनती करने आई हूं कि अब आप मेरी आत्मा और मेरे बच्चे की आत्मा को मुक्ति दिलाने की कृपा करें। क्या तुमने संतोषी लाल के परिवार को मार दिया है? हाँ स्वामी जी, वह अपने कर्मों का फल पा गए हैं। उनसे इंतकाम लेने के बाद वहां से सीधे आपके पास विनती करने के लिए आई हूं। तो वही काम तुमने भी किया जो काम उन्होंने किया था। स्वामी जी, मैं अपने मौत का बदला चाहे ना भी लेती, लेकिन एक अजन्मे बालक की हत्या का बदला तो मुझे लेना ही था। अब इसमें क्या गलत है, क्या सही है, इसका निर्धारण तो ऊपर वाला ही करेगा। लेकिन आप मेरा उद्धार करेंगे कि नहीं? तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए तुम्हारे माता पिता को मेरे पास आना होगा। तुम्हारे माता पिता की ओर से ही अनुष्ठान होगा। वह जब कभी मेरे पास आएंगे तब मैं कुछ कर सकूंगा। नंदिनी की आत्मा ने स्वामी जी को प्रणाम किया और वहां से गायब हो गई थी। नंदिनी की आत्मा अपने मायके बसंतपुर गांव पहुंच गई थी। उसके पिता शंकरलाल घर के बाहर चारपाई बिछाकर गहरी नींद में सोए हुए थे। वहां पहुंचकर उसने अपने पापा को आवाज दी, पापा उठिए, मैं नंदिनी आपसे मिलने के लिए आई हूं। नंदिनी की आवाज कान में पड़ते ही शंकरलाल तुरंत उठकर बैठ गए। अपनी बेटी की आत्मा को सामने खड़ा देखकर उनकी अंतर्मन में दबी हुई गहरी वेदना उनके मुखमंडल पर आ गई थी। वह अपनी बेटी को देखकर भावुक होकर रोने लगे थे। वह नंदिनी से कहने लगे, बेटी, मैं तेरा उसी दिन से इंतजार कर रहा था कि एक बार तू मेरे सामने आ जाए तो मैं तुझसे अपने की माफी मांग सकूं। मैंने उस दिन तुझको बहुत बुरा भला कहा था। सच्चाई की जानकारी होने पर मैं अपने को इसलिए माफ नहीं कर पाया हूं कि मैंने अपनी उसी गुड़िया पर तरह तरह के लांछन लगाए थे जिसे मैंने अपने गोद में खिलाया करता था। बेटी, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं तेरा गुनहगार हूं। तूने उन लालची दहेज लोभियों के बारे में मुझे बताया था, लेकिन मैंने तेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया था। यही मेरा सबसे बड़ा अपराध था। बेटी, एक लड़की के पिता की यही मजबूरी होती है कि वह अपने सामर्थ्य के अनुसार बेटी को विदा करते समय सब कुछ देता है। इसके बावजूद भी दहेज लोभियों के अनैतिक दबाव के आगे इसलिए झुकना पड़ जाता है कि कहीं वह लोग बेटी से बदला न लेने लगे। इसीलिए जब तुमने मुझसे संतोषी लाल के परिवार के द्वारा दहेज की उलाहना करने की बात बताई थी, तब मैंने गंभीरता से न लेते हुए तुझको ही शांत रहने के लिए समझा दिया था। लेकिन बेटी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि संतोषी लाल का परिवार इस दरिंदगी पर उतर आएगा। लेकिन तू चिंता मत करना, वह जमानत पर छूटे हैं। अब भी केस नहीं खत्म हो गया है। मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा। उनको जब तक सजा नहीं पड़ जाएगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे मुझे अपना खेत ही क्यों न बेचना पड़े। पापा, अब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैंने उन दरिंदों से बदला ले लिया है। उन दरिंदों की मृत शरीर उसी जगह पर पड़ी हुई है जहां पर उन लोगों ने मुझको फेंका था। क्या संतोषी लाल का परिवार खत्म हो गया? हाँ पापा, अभी थोड़ी देर पहले उनकी गाड़ी घाघरा में डूब गई है। वह सब मर गए हैं। मैंने उनकी आत्मा को बता भी दिया है कि मैंने अपना इंतकाम ले लिया है। बेटी, क्या तूने यह अच्छा काम किया है? पापा, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मैं यह नहीं जानती हूं। लेकिन शायद आपको इस बात का भी पता नहीं है कि जब इन दरिंदों ने मुझको घाघरा नदी में डुबोया था, उस समय मैं आपके नाती की मां बनने वाली थी। उसकी भी आत्मा मेरे साथ मौजूद है। नंदिनी ने बच्चे की आत्मा को प्रकट कर दिया और कहने लगी, बेटा, ये तेरे नाना जी हैं, उनको प्रणाम करो।
नंदिनी और शंकरलाल के बीच में हो रही बातचीत के दौरान नंदिनी की मां महादेवी भी आ गई थी। उन लोगों को जब पता चला कि उनके नाती की आत्मा भी भटक रही है, वह बहुत दुखी होकर बिलख बिलख कर रोने लगे थे। नंदिनी की आत्मा ने अपने मम्मी और पापा को समझाते हुए कहा, जो होना था सो हो गया, अब आप लोग उसको भूल जाइए। अब मैं केवल यही चाहती हूं कि मेरी और मेरे बच्चे की आत्मा को मुक्ति मिल सके। मैं अभी अभी स्वामी नंदन मूर्ति जी से मिलकर आ रही हूं। उनसे मैंने अनुरोध किया था कि वह मेरी और मेरे बच्चे की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए अनुष्ठान कर दें। उन्होंने मुझसे कहा है कि यह अनुष्ठान तुम्हारे माता पिता के आने पर ही मैं कर पाऊंगा। वहां से मैं सीधा आप लोगों से मिलने के लिए चली आई हूं। पापा, मम्मी, आप लोग स्वामी जी के पास जाकर वह अनुष्ठान करा दें जिससे मेरी और मेरे बच्चे की आत्मा को मुक्ति मिल जाए। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, कल ही हम लोग स्वामी जी के पास जाते हैं और जितना जल्दी संभव होगा मैं वह अनुष्ठान करा देंगे जिससे तेरी और तेरे बच्चे की आत्मा को मुक्ति मिल सके। नंदिनी की आत्मा वहां से गायब हो गई थी, लेकिन शंकरलाल और महादेवी अपने बेटी और नाती की याद में रात भर रोते रहे। फूल के समान बेटी को बचपन से पाल पोस कर माता पिता बड़े अरमानों के साथ बड़ा करते हैं। उन बेटियों को इस लायक बनाते हैं कि वह किसी दूसरे के घर का चिराग बनकर अपनी लौ के प्रकाश को फैलाकर घर में शांति और समृद्धि लाकर उस परिवार के वंश को आगे बढ़ा सकें। बेटियों के माता पिता की इस कुर्बानी से बढ़कर कोई कुर्बानी नहीं हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी समाज में मौजूद कुछ दहेज लोभी लोग उन बेटियों के साथ दुश्मनों के जैसा बर्ताव कर उनको मार देते हैं। इससे अधिक घृणित कार्य और कोई नहीं हो सकता है। अगर नंदिनी जैसी आत्माएं ऐसे लोगों के साथ अपना इंतकाम लेती हैं, तो इसको गलत या सही साबित कर पाना बहुत ही कठिन कार्य है। दूसरे दिन शंकरलाल और उनकी पत्नी महादेवी दुखी मन से तांत्रिक चंदन मूर्ति के आश्रम में पहुंच गए थे। तांत्रिक चंदन मूर्ति के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ था, इसलिए वह बैठे हुए थे। स्वामी जी को प्रणाम करने के बाद शंकरलाल बोले, स्वामी जी, मैं बसंतपुर गांव का निवासी एक बदनसीब बेटी का बाप शंकरलाल हूं। मेरे साथ आई हुई यह महिला मेरी पत्नी महादेवी हैं। मैंने अपनी पुत्री की शादी राघवपुर गांव के निवासी संतोषी लाल के बेटे केशव से किया था। स्वामी जी शंकरलाल की बात को बीच में ही काटते हुए बोले, अच्छा, आप लोग नंदिनी के माता पिता हैं? जी हां स्वामी जी, वह बदनसीब माता पिता हम लोग ही हैं। संतोषी लाल के परिवार ने नंदिनी के साथ बहुत बुरा किया था। हालांकि उसकी आत्मा भटक रही है, उसने भी उन लोगों से बदला ले लिया है। वह मेरे पास आई थी, मुझसे अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी। उसके साथ वास्तव में अन्याय हुआ था, इसलिए मैं उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए अनुष्ठान कर दूंगा। आप लोग बैठिए, अभी मैं एक पर्ची पर सामान लिख देता हूं। उन सामानों को आप लोग बाजार से ले आइएगा। आने वाली एकादशी के दिन हम नंदिनी और उसके बच्चे की आत्मा के मुक्ति के लिए अनुष्ठान कर देंगे, जिससे नंदिनी और उसके बच्चे की आत्मा को मुक्ति मिल जाए। एकादशी का दिन आ गया था। शंकरलाल और उनकी पत्नी महादेवी स्वामी चंदन मूर्ति के आश्रम में पूजा सामग्री लेकर प्रातः काल ही पहुंच गए थे। उन दोनों लोगों की आंखें नम थीं। वह दोनों लोग अपने प्राणों से भी प्यारी फूल जैसी बच्ची नंदिनी को याद कर बहुत दुखी थे। वह दोनों ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान, किसी की बच्ची के साथ ऐसा न हो जो उनकी बेटी नंदिनी के साथ हुआ था। उनके पहुंचने के थोड़ी देर बाद स्वामी जी ने नंदिनी और उसके बच्चे की आत्मा की मुक्ति के लिए अपना अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया था। स्वामी जी का अनुष्ठान 1 घंटे तक चला। उसके बाद उन्होंने नंदिनी की आत्मा को पुकारा और उपस्थित होने के लिए कहा। स्वामी जी के कहते ही नंदिनी की आत्मा वहां उपस्थित हो गई थी। उसने सभी लोगों को प्रणाम किया। स्वामी जी ने नंदिनी से कहा, बेटी, अब तेरे और तेरे बच्चे की आत्मा की मुक्ति का समय आ गया है। तू हवन कुंड के इतने नजदीक आ जा कि उसमें उठने वाला धुआं तुझे स्पर्श कर सके। मैं अभी हाथ में समिधा लेकर मंत्र पढ़ूंगा।
उसको अग्नि में जैसे ही डालूंगा, हवन कुंड के अंदर से तेज धुआं निकलना प्रारंभ कर देगा। उस धुआं के स्पर्श होते ही तेरी आत्मा और तेरे बच्चे की आत्मा सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगी। नंदिनी अपनी और अपने बच्चे की आत्मा को भी लेकर हवन कुंड के समीप आ गई थी। स्वामी जी के द्वारा समिधा को मंत्रोच्चारण के साथ जैसे ही अग्नि में डाला, तेज धुआं निकलने लगा, जिसके स्पर्श होते ही नंदिनी की आत्मा जोर से अपने माता पिता एवं स्वामी जी को प्रणाम करते हुए विलुप्त हो गई थी। इस प्रकार दहेज के कारण मारी गई एक बेटी को न्याय मिल गया था। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं किसका रोल आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही कहानियां लेकर मैं आपको जल्द मिलूंगा। तो दोस्तों, मुझे जरूर फॉलो कर दीजिए ताकि अगली कहानियों का आपको पता चले। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलूंगा नई कहानी के साथ।